इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी के नेता हैं। देवेंद्र जी स्वागत है आपका। अली अब्बास जी समाजवादी पार्टी के नेता है। अली अब्बास जी आपका स्वागत है। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ। संदीप जी स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन जी आपका स्वागत है। शुरुआत निरंजन जी आपसे मैं कर रहा हूं, ये जो पूरा घटनाक्रम, क्योंकि 1992 का अगर जिक्र किया जाए हर किसी के जहन में जरूर है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि एक तरफ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उससे पहले सुब्रत पाठक कन्नौज से सांसद बीजेपी के कहते हैं कि सपाइयों को तो नहीं आना चाहिए, इनको निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये हत्यारे हैं। सीधे तौर पर सीधा आरोप। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से जो सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं, तो एक जो आम सनातनी है या एक जो आम व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये उसके अपने विचार एक उभार मारते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सन 1990 के अंदर कार सेवा के दौरान माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उसके बाद में जिस तरीके से राम भक्तों के ऊपर सीधी फायरिंग का आदेश दिया गया और बहुत सारे लोग काल के ग्रास में चले गए उस चीज से, तो निश्चित रूप से देखिए मन में एक सहज क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पे आपको यह भी समझना पड़ेगा हेमंत जी कि जिस तरीके से भगवान राम का चरित्र अगर हम पढ़ते हैं तो जो उनके अंदर उदारता है, कि आपने देखा होगा कि जब भगवान राम के चरित्र के अंदर आपको रामायण के अंदर कई प्रसंग ऐसे आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि भगवान राम ने जो है समझ लीजिए पापी से पापी और नीच से नीच व्यक्ति को भी उन्होंने माफ किया है, क्षमा किया है। और हमारे यहाँ सनातन के अंदर जो है क्षमा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो मेरे हिसाब से अगर उनको न्योता दिया जा रहा है या उनको आमंत्रित किया जा रहा है तो इसमें मेरे हिसाब से इतनी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और निश्चित रूप से इसके अंदर एक चीज जरूर है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 84 मिनट का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है और 84 सेकंड का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है, निश्चित रूप से जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया था या राम मंदिर के विरोध में जो लोग उतरे थे अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के चक्कर में, उनके लिए मेरा यह मानना है कि वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो प्राण घातक समय होगा उनके लिए। उनको ऐसा लगेगा कि उस समय मेरे हिसाब से उनका काफी इसके अंदर हृदय बड़ा जलता रहेगा कि भाई ये देखो इसके अंदर हम आज कहां खड़े हैं। और निश्चित रूप से देखिए जैसे कहा जाता है ना कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, और उसी का आज परिणाम है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी वो आज 52 के ऊपर सिमटी हुए, और जो दो भारतीय जनता पार्टी जो 2 सांसदों की पार्टी थी वो आज कहीं ना कहीं 303 पे है। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर देखिए मेरे हिसाब से किसी अदृश्य शक्ति का या प्रभु राम का कोई समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए दोष और गुण है। तो ये सारी चीजें अब सबको समझ में आ रही है, लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी भी इन चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं। वो अभी भी उनकी स्थिति वही है, हम हैं वहां हम थे जहां, यानी कि सीधी सी बात है, एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाने की जिनको आदत हो जाए तो उनका कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। ठीक है मैं जी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का वो वक्त है और वो सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के सांसद का इस तरीके का जिक्र करना क्या केवल और केवल इसमें आग में घी डालने वाली स्थिति है, या फिर उस मुद्दे को, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का तो खैर रहता ही है कि ऐसे मुद्दे हमेशा से बने रहें जिससे राजनीतिक लाभ लिया जा सके, क्या सिर्फ इसलिए है? देखिए ऐसा है जी, निश्चित रूप से राजनीति में कहें या सार्वजनिक जीवन में कहें कि आदमी के द्वारा बोला हुआ एक अपशब्द भी आप ये मान के चलिए इतिहास बनता है, और उसका रह करके उस चीज का बार बार उसका बाहर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहां तो जो चीज है अपशब्द के अलावा, यहां तो जिस तरीके से राम कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चली और वहां पे जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हुई, तो निश्चित रूप से देखिए वो चीजें वो प्रसंग कभी भी आप ये मान के चलिए वो मेरे हिसाब से अभी कई पीढ़ियों तक वो प्रसंग भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन यहां पे एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी हेमंत जी कि जिस तरीके से अभी चर्चाएं हो रही है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब राम मंदिर के अंदर हिस्सेदार बन रहे हैं या साझीदार बन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि किसी की एक की बपोती नहीं है। निश्चित रूप से एक की बपोती नहीं है हेमंत जी, ये पूरे सनातन समाज की बपोती है, ये पूरे भारतीय समाज की जब बपोती है। और इसके अंदर मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब जान लगी फटने तो राम लगे जपने, तो ये कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए चरितार्थ हो रहा है। अन्यथा देखिए एक समय था, आपने भी देखा होगा और पूरी दुनिया जानती है कि जब राम मंदिर
चौपाई, रामायण और सनातन का नाम चिमटे से भी छूना एक घोर अपराध या मान के चलिए ऐसे माना जाता था कि जैसे हार की गारंटी हो। और आज वही राजनीतिक पार्टियां प्रभु श्री राम के चरणों के अंदर शरणागत होने के लिए व्याकुल है। तो निश्चित रूप से इस देश का जो सनातन समाज है वो इस चीज के लिए बधाई का पात्र है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं कि वो, आप ये मान के चलिए, जिसमें तो अभी एक बात और बताऊं अहमद जी, जिसमें तो अभी 40-50% समाज जागृत हुआ है। जिस दिन ये समाज 80% 90% जागृत हो जाएगा, उस दिन आप देखिएगा ये देश अपनी जड़ों की तरफ अपने आप लौट पड़ेगा। नहीं निरंजन जी, लेकिन यहां पर 2013 में वो बयान भी दरअसल अब सामने आ गया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र कर दिया था कि मुझे अफसोस हुआ जो घटना हुई। मुलायम सिंह यादव ने ये अफसोस किया था। तो क्या इसको उस तरीके से देखें, अफसोस अगर कर दिया तो माफी मांग ली, या फिर माफी की अभी गुंजाइश बची है सार्वजनिक जीवन में? हेमंत जी, मुलायम सिंह जी ने अफसोस किया और कई बार उनके आचरण में ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज की ये महसूस हुई। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी भी ऐसी हैं। और इसके अंदर मैं एक चीज और बताऊं हेमंत जी, यहाँ पे जिस तरीके से सांप्रदायिक मामला होता है, यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बहुत सालों से राजनीति देख रहा हूं, राजनीति को कवर भी कर रहा हूं, राजनीति के ऊपर लिख भी रहा हूं हेमंत जी। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखने वाली बात है कि जो समाज है वो मतलब जिस मैं बात कर रहा हूं अल्पसंख्यक समाज की, अल्पसंख्यक समाज यहाँ पे, आप ये कहते हैं ना कि अल्पसंख्यक समाज यहाँ पे कतई दोषी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो उस समाज से नहीं है वो भी उस समाज के, यही वजह है कि सुब्रत पाठक का जो बयान है वो राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया अली जी, बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र जी बहुत शुक्रिया, निरंजन जी बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।